दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन में प्रकृति और पुरुष से पार एक विशेष पुरुष की हम परिकल्पना करते हैं। अगर आध्यात्मिक परिदृष्टि से हम अपने विचारों का मंथन करते हैं तो हमें प्रकृति और पुरुष के पार पारलौकिक जीवन की प्राप्ति के लिए एक विशेष पुरुष के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है, जो परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर का स्वरूप है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय के 16वें श्लोक, जिसमें कहा गया है, द्वामिहो पुरुषो लोके क्षराक्षरः एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। यानी संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के तत्व हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों, इस श्लोक से हमारे मस्तिष्क में भाव व्याप्त होते हैं कि श्री भगवान कहते हैं कि संसार में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी, ये दो ही प्रकार के पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणियों के शरीर को क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में परा और अपरा नाम पर जिस प्रकृतियों का वर्णन किया जाता है, 8वें अध्याय में अधिवृत और आध्यात्म के नाम से जिनका उल्लेख किया जाता है, 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से जो परिभाषित किया गया था, वैसे ही संदर्भ में यहाँ दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया जाता है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। यानी यहाँ वे एक को नाशवान तथा दूसरे को अविनाशी कहते हैं और आत्मा को कूटस्थ अर्थात अपरिवर्तनशील बताते हुए कहते हैं कि इस आत्मा का किसी भी अवस्था में क्षय और नाश या अभाव नहीं होता है। इसीलिए यह अक्षर है। गूढ़ता की बात है दोस्तों, यह नाशवान शरीर जन्म से पहले नहीं था और तो जन्म के साथ ही अस्तित्व में यह हमारे आता है, किंतु आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यह तो तीनों कालों में एक समान रहने वाला है, यानी समदृष्टि एक समान रहने वाला है तीनों कालों में। ये विवेचना हमको मिलती है और 6 प्रकार के विकार से युक्त होना शरीर का सहज धर्म माना गया है। जन्म लेना, अस्तित्व में रहना और वृद्धि करना यानी बढ़ना, क्षीण होना, कुछ काल तक बने रहना और फिर नष्ट हो जाना, ये नाशवान शरीर के विकार कहे जाते हैं।
अविनाशी आत्मा में ये दोष नहीं होते। वह अविनाशी आत्मा न तो कभी जन्मता है, न कभी मरता है, न कभी होता है और न कभी नष्ट होकर पुनः अस्तित्व में आता है। तो यह नित्य है, अर्थात क्षय क्रिया रूप व्यापार से रहित है। यह शाश्वत अर्थात अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और नित्य नवीन है और आत्मा के षड विकारों से रहित होने के कारण ही यह अविनाशी कहा गया है। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में उन्होंने कहा है दोस्तों, प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे लिए एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत है। उत्तमः पुरुषत्वः परमात्मने इत्युदाहतः यो लोको विश्व बिभर्तव्यम ईश्वर उत्तम पुरुष स्वन्यः परम आत्मने अत्यदाहत यो लोक त्रयम विश्व बिभर्त्य व्यय ईश्वर। यानी उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदात्तः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। उत्तम पुरुष अन्य ही है और अन्य जो तीनों लोकों में लोकत्रयम् प्रवेश करके अविश्य सबका धारण करने वाला, पोषण करने वाला और अविनाशी परमेश्वर, और इस प्रकार कहा गया है। इस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है और जो परमात्मा के नाम से पुकारा गया है वही अविनाशी है। ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करते हैं। भगवद गीता में दोस्तों श्री भगवान के द्वारा कहे गए यदि इन तीनों श्लोकों को के 16वें एवं 17वें श्लोकों के साथ समझने का हम यत्न करते हैं तो इस सृष्टि में 3 संभावनाएं हैं। उत्तम पुरुष स्व परमात्मने दाहत यो लोकत्रयमयात्र स्व विभूतय व्यय ईश्वर। यानी इस नाशवान शरीर, यह नाशवान शरीर है, संसार है, ये सब परिवर्तनशील हैं और बनते हैं, बिगड़ते हैं, नष्ट होते हैं। दूसरी, उस नाशवान शरीर में छुपी हुई अविनाशी आत्मा जो होती है वह तीसरी उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम वह हैं जो परमात्मा है। अर्थात वह परमात्मा इन शेष 2 स्थितियों का, शेष 2 पुरुषों का अतिक्रमण कर गया। वह इसीलिए शेष 2 से भिन्न एवं उत्तम व विलक्षण है। तो इस आधिपत्य है, परमेश्वर का आधिपत्य ऐसे भी समझा जा सकता है कि दोस्तों क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, परंतु परमात्मा लोकों से परे और लोकों के पार होने के कारण अलौकिक है। उनके अलौकिक होने से भगवद गीता में इसका सविस्तार वर्णन किया गया है और अलौकिक होने के कारण ही मन, बुद्धि, तर्क, विचार की पकड़ में नहीं आ पाती, तो उनका अस्तित्व उनसे भिन्न हो जाता है क्योंकि वे उनकी सेवाओं से दूर, बहुत दूर है। ये पुरुषोत्तम परमात्मा सभी लोकों में स्थित होने के कारण सभी के भरण पोषण की व्यवस्था बनाते हैं। जो सभी के भरण पोषण का कारण, आधार और माध्यम हो तो उसे किसी के साथ इस प्रकार से पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं होता है। यानी हर प्रकार से पारदर्शिता
ऐसे चिंतन में हमेशा पारदर्शिता का संसार छुपा रहता है। तो परमात्मा के अंश के रूप में विद्यमान भगवान सूर्य सबको समान रूप से ऊर्जा देते हैं। ऊष्मा प्रकाश यानी ऊष्मा व प्रकाश नहीं देते। उनके पुरुषोत्तम के अंश के रूप में विद्यमान सोमदेव उनको सब समान रूप से शीतलता प्रदान नहीं करते। परम ब्रह्म परमेश्वर के अंश के रूप में विद्यमान धरती क्या सबको समान रूप से धारण नहीं करती है। तो परमात्मा भी दोस्तों इसी तरह से सभी लोगों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करती है। जिस प्रकार सूर्य हैं, चंद्रमा है, धरती हैं, पेड़ हैं, अनेक और नदी हैं, तो ये सबके लिए समान भावना रखते हैं। उनके लिए समभाव और सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। यानी वसुधैव कुटुम्बकम के भावों से उनका चिंतन हमेशा मानव जीवन के कल्याण के कार्यों को करने में समर्थवान रहता है। तो यही पूछा जाए तो दोस्तों सर्वत्र उन्हीं एक परमेश्वर की सत्ता है। मात्र हमारी अविद्यादि ने हमारे विद्या की कमी के कारण जो क्लेशों के कारण दूसरी सत्ता दिखाई हमको पड़ती है, वह पुरुषोत्तम को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वत्र और सर्वगुण संपन्न है, सर्वे गुणा संपन्न। यानी वे प्रकृति के समस्त गुणों के पार हैं एवं प्रकृति के समस्त व्यापार पर परे होने के कारण उनको पूर्वोक्त दोनों पुरुषों से भिन्न तथा श्रेष्ठ बताया गया। तो दोस्तों श्रेष्ठ दो प्रकार इन लोकों में प्रविष्ट होते ही यहाँ की कार्य श्रृंखला में बच जाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम परमात्मा इन तीनों लोकों में प्रविष्ट भी होते हैं। सबकी भरण पोषण की व्यवस्था करना बनाते हैं, परंतु तब भी किसी भी में लिप्त नहीं होते हैं। यानी केवल उनका कार्य लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए वो अपने प्रभुत्व को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमेशा अवतरित रखते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको अन्य पुरुष, भिन्न पुरुष, उत्तम पुरुष और विलक्षण पुरुष करके पुकारते हैं। दोस्तों योग सूत्र में जब हम योग सूत्र की परिकल्पना करते हैं तो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने इसी को कुछ ऐसे परिभाषित किया है कि ईश्वर वे पुरुषोत्तम वे परमात्मा हैं जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय के स्पर्श से रहित रहते हैं। एक विशेष प्रकार के पुरुष होते हैं क्लेश, कर्म, विपाक, आश, काशय, ऐ परामृष्ट पुरुषः विशेष ईश्वरः। यानी क्लेश, कर्म, विपाकाश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश पंच क्लेश के नाम से पुकारे गए, क्योंकि वे ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। कर्म का मिलने वाला फल विषाक कहलाता है और उससे बनने वाले जो वासना रूपी संसार को आशय कहते हैं। इस नाशवान पुरुष, इस जगत में दोस्तों नाशवान पुरुष इन कर्मों को करने का भाव रखते हुए स्वयं को कर्ता मान बैठता है। इसीलिए कर्मों के पीछे निहित भावना के अनुसार परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसे भोक्ता भी बनना चाहता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने दोस्तों इस संबंध में यही कहा है कि जो पुरुष इन भोगों से अपरामृष्ट अर्थात संपर्क रहित रहते हैं, उनके संपर्क में नहीं रहते हैं, वह विशेष पुरुष ही ईश्वर या पुरुषोत्तम है।
वही ईश्वर का स्वरूप है। मन, वचन और कर्म की सिद्धि के साधना के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक महापुरुष कर्म बंधनों को काटकर बंधन मुक्त अवस्था को, कैवल्य को प्राप्त होते हैं। परंतु ईश्वर या पुरुषोत्तम वह विशेष पुरुष हैं जिनका इन बंधनों से न कभी संपर्क हुआ और न होगा, क्योंकि वे सदा ही इनसे पार रहते हैं, इनसे परे रहते हैं, इनसे विमुख रहते हैं। वह स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, इसलिए भगवान उनको इस तीसरी एवं विशेष श्रेणी में रखने का कार्य करते हैं। तो हो वही सोई जो राम रजि राखा, को कई तरक बड़ा वही शाखा। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष को समस्त जगत तथा व्यापार का आधार माना गया है। तो समस्त अचेतन संसार जो ज्ञान से रहित हैं, चेतना से दूर हैं, जागृति अवस्था जिनके अंतःकरण में नहीं है, जो अपने चारों परिवेशों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जिनको सुचिता नहीं है, जिनके भावों में सही ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, तो संसार प्रकृति का ही व्यक्त रूप है। दोस्तों, सभी जीव पुरुष इसमें विचरण करते हैं और अपना जीवन बिताने के बाद वह भौतिक शरीर से आत्मा के रूप में दूसरे शरीर में अवतरित हो जाती है। इन दोनों ही तत्वों से परे एक विशेष पुरुष है। तो श्रीमन भगवान गीता में दोस्तों, भगवद गीता में भगवान पुरुषोत्तम कह करके पुकारते हैं। तो एवं योग तथा सांख्य जो है ईश्वर कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसलिए कि सामान्य पुरुषों में क्लेश आदि का और भोगों को करने की और अनेक प्रकार के भोग विलासता के भावों से जो ऐसे वातावरण, ऐसे परिवेश में अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं, ईश्वर नामक विशेष पुरुष ही एक ऐसा नहीं होता है जो ऐसे निष्काम और निस्वार्थ पारदर्शिता और अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्ति, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और पंच क्लेश के नाम से हमेशा विरक्त रहते हैं। तो ईश्वर नामक विशेष रूप ही ऐसा होता है, क्योंकि वे न तो कभी बंधे थे, न ही उनके कभी कर्म, बंधन, विषाक, क्लेश इत्यादि में बंधने की संभावना है, और वही इस संसार के पुरुषोत्तम हैं। और अनैतिकताओं की दुर्व्यसनियों संधियों के उन्मूलन की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है दोस्तों, पूरे समाज की है। इस विशाल आयोजन के संपादन हेतु आने वाले समय में उन सभी प्रतिभाओं को एकत्र करना पड़ेगा जिन्हें देवी प्रेरणा इस उच्च स्तरीय कार्यों के लिए प्रेरित कर अनेक प्रकार के भावों से संचित करती है। एकांत के क्षणों में अपने आप से हम अगर पूछते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं, अपने आत्मचेतना को जगाते हैं, तो हमको महाकाल का आमंत्रण हमेशा मिलता है। तो तुरंत युग निर्माण की यात्रा ऐसे भावों से नव युग निर्माण की भावनाओं का संचार होता है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, प्रकृति व पुरुष से पार, इस संसार में प्रकृति अनेक प्रकार की वस्तुओं से
अनेक प्रकार के विषम जो मानव जीवन के कार्यों में अनेक प्रकार के कार्यों का समाधान करते हैं। और पुरुष प्रधान जो जीवन होता है, पुरुष से इस शक्ति से भी पार एक विशेष शक्ति की हम कामना करते हैं, जो हमें परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में विद्यमान हैं। उनके यह नाशवान शरीर जन्म से कभी नहीं था, और यह तो जन्म के साथ ही अस्तित्व में आया। किंतु आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये तो तीनों कालों में एक समान ही रहने वाला है। न इसका कोई आदि है, न इसका कोई अंत है। ये हमेशा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इस प्रकार की पराकाष्ठा हमारे अंतःकरण में आती है। तो प्रकृति पुरुष से पार विशेष एक अनुभूति है जिसको हम परमेश्वर करते हैं। उन्हीं के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान जिस मानव को, जिस व्यक्ति को, जिस प्राणी को हो जाता है, जो मानव जीवन में अवतरित होकर के परमात्मा के प्रकृति पुरुष और उससे पार भी एक विशेष शक्ति को जगाने का, जिसके अंतर्मन में भाव जागृत हो जाते हैं, वही परमेश्वर की प्राप्ति करने में अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें अपने जीवन के बारे में स्वयं की सोच और प्राकृतिक संपदा और मानव जीवन के द्वारा प्राप्त की गई अवधारणाएं और अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का निर्वहन करने के साथ परमात्मा का चिंतन करके मानव जीवन के अनुसार मानवता के धर्म का अनुसरण करते हुए इस मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के परमात्मा की आत्मा के सद्विकारों से रहित होने के कारण ही हमें उत्तम पुरुष और परमात्मा के नाम की वास्तविकता का ज्ञान अपने अंतःकरण में हमेशा रहना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। यही हमें गीता के अध्ययन से प्राप्त होता है। और आज के परिवेश में, आज के बिगड़ते हुए परिवेश में हमें प्रकृति और प्रकृति पुरुष के पार भी, इसके पार भी कोई शक्ति है, उस शक्ति को अपने अंतःकरण में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोच को बढ़ाना चाहिए, और जिससे हम अपने जीवन को सार्थक मानवता के लिए एक सही वरदान का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, और मानव जीवन को सही प्रकार से अपने जीवन के प्रभाव को, के सौजन्य को बढ़ाने में आगे बढ़ सकते हैं और लोक कल्याणकारी कार्य